बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। दरूद शरीफ की कसरत करें। हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूह और दिल को सुकून मिलता है, रूहानियत बढ़ती है और दुआएं जल्द कबूल होती हैं। मोहब्बत के अमल करने से पहले आप मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आपके ऊपर नहीं पड़ती, अमल उल्ट आप पर असर नहीं करता। हसार का तरीका जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हसार की वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देखें और उस पर अमल करें। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है, काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम जल्दी हो जाता है और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। उन्हें इस अमल को करने का तरीका ये है कि आप मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में इशा की नमाज के बाद रात को सोने से पहले किसी भी वक़्त मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में अमल इस तरीके से करें कि 41 अदद स्याह काली मिर्च अपने पास गिन कर रख लें। बावज़ू हालत में ये अमल करें। अमल करने से पहले मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखें। महबूब का तसव्वुर बेहद रखें और इस अमल पर पूरा कामिल यकीन रखें। इस अमल को मामूली ना समझें। जो अमलियात का शौक़ रखते हैं या जो अमलियात के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो इस अमल की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हर एक मिर्च के ऊपर 41 मरतबा, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत फ़ातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़कर हर 41 मरतबा के बाद आप अपने महबूब का नाम लें। बस्तम ख्वाब चैनो आराम शदीद अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, महबूब का और उसकी वालदा का नाम लें। अलाहुब आगे अपना और अपनी वालदा का नाम लें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लें और उसका तसव्वुर रखें। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर हो, चाहे मोबाइल में हो, तो वो अपने सामने ज़रूर रखें ताकि आपका तसव्वुर कामिल रहे। 41 मरतबा पढ़कर महबूब का नाम लें और एक काली मिर्च के ऊपर फूंक मार दें। इस तरह आप हर एक मिर्च के ऊपर 41 मरतबा पढ़ें। अमल पढ़ते वक्त थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त है, इस अमल का तोड़ बहुत ही मुश्किल होता है। आप यूं समझ लें कि इसका तोड़ नहीं हो सकता। इसका असर भी देर पा रहेगा और बहुत जल्द इस अमल का असर होता है। 41 अदद स्याह काली मिर्च लेकर हर एक मिर्च के ऊपर 41 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ें और हर काली मिर्च के ऊपर फूंक मार दें। आप कागज़ के एक टुकड़े पर नाम लिखें, बस्तम ख्वाब चैनो आराम शदीद अलहुब, महबूब का और उसकी वालदा का नाम। अलाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें। नाम अगर मुक़द्दस पाक नाम हो तो नाम हरफ हरफ करके लिखें या नाम इंग्लिश हिंदी में लिखें। उस कागज़ के टुकड़े के अंदर आप 41 काली मिर्चें रखें जो आपने पहले दम की हुई हों, और फिर सेब या अमरूद के अंदर थोड़ा सा सुराख करें और ये कागज़ और काली मिर्चें उसके अंदर रख दें और ऊपर से उसको बंद कर दें। और ये सेब या अमरूद जिसके अंदर आपने ये मिर्चें रखी हैं उसको चूल्हे के ऊपर रख दें
और बावजू हालत में आप पास बैठे हुए सूरत फातिहा का कसरत से विर्द करते रहें, यहाँ तक कि वो फल जल जाए और बिल्कुल खाक हो जाए, राख हो जाए। जब वो बिल्कुल जल जाए तो आप उसकी राख किसी महफूज जगह पर दफन कर दें या किसी बर्तन में डालकर संभाल कर रख लें। आप वो राख दरख्त की जड़ में, किसी बाग में, किसी मुक़द्दस जगह रख दें या दफन कर दें। इस तरह आप 3 या 7 दिन लगातार करें। हर रोज़ यही तरीक़ाकार होगा। उसी तरीके से आप फल के अंदर रखेंगे। अमल मुकम्मल करने के बाद वो फल आप आग के ऊपर रखें और जब तक वो जलता रहे आप पास बैठे हुए सूरत फातिहा का विर्द करते रहें, यानी सूरत फातिहा मुसलसल पढ़ते रहें। ये अमल बावजू हालत में करें। पहले दिन साथ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, बाकी दिनों में आप सिर्फ वक़्त की पाबंदी करेंगे। अमल जिस वक़्त आप पढ़ाई मुकम्मल करें वो फल उसी वक़्त आप जलाएंगे। इस तरह आप 3 या 7 दिन लगातार करें। इंशाअल्लाह इसी दौरान आपका महबूब जितना भी ज़िद्दी हो, जितना भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता हो, हर सूरत में वो आपका ग़ुलाम बन जाएगा। ये अमल सबसे ज़्यादा ताकतवर अमल है। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें। ये अमल सिर्फ जायज़ और नेक काम के लिए करें, नाजायज़ और हराम काम के लिए ये अमल ना करें। अमल में कामयाबी के बाद आप हस्बे तौफीक शरीनी बच्चों में तकसीम करें या हस्बे तौफीक खाना गरीब, फ़ुकरा और मसाकीन को खिलाएं। अमल करने से पहले भी हस्बे तौफीक सदका दें और अमल करने के बाद भी हस्बे तौफीक सदका अदा करें। जब तक अमल जारी रहे 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते रहें और कामिल यकीन रखें। इस अमल के दौरान आप दूसरा कोई भी अमल नहीं कर सकते। ये अमल 3, 7 या 11 दिन लगातार करें। इससे ज़्यादा ये अमल ना करें, ना ही इससे ज़्यादा इस अमल की इजाज़त होगी। इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि 3-7 दिन के अंदर अंदर बिगड़े से बिगड़ा हुआ महबूब आपसे दिली जानी मोहब्बत करने लगेगा। नाराज़ बीवी जो कई सालों से अपने मैके बैठी हुई हो, इंशाअल्लाह वो खुद ही वापस आ जाएगी। नाराज़ शोहर जो कई सालों से आपको लेने नहीं आता, वो आपको लेकर जाएगा, आपसे दिली जानी मोहब्बत करेगा। ये अमल आप हर जायज़ रिश्ते के लिए कर सकते हैं। ये अमल आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। जो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल करे वो कमेंट में ज़रूर बताए ताकि दूसरे बहन भाइयों को भी फ़ायदा हो।